मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था रिएक्शन कार्बीन की किसके साथ, एल्कीन के साथ। अब यहाँ पे आज हम सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं विच इज रीमर-टीमर रिएक्शन। क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो ये रिएक्शंस कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए ही होगी। वो स्पेसिफिक केसेस देखते हैं हम। इट इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CHCl3 KOH। ठीक है, किसकी रिएक्शन है ये? फिनॉल की रिएक्शन है। किसके साथ? CHCl3 KOH के साथ। अब देखो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, ये रिएक्शन अपने पास और सिनेरियोज में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल CHCl2Br दे दिया, CHClBrI दे दिया, तो इधर इसको हम चेंज कर सकते हैं। बेसिक मीडियम में रिएक्शन फिनॉल के साथ जो होती है उसको रीमर-टीमर रिएक्शन बोला जाता है। रिएक्शन क्या होती है? लेट्स से ये हमारे पास फिनॉल है, इसका रिएक्शन हमने कराया CHCl3 KOH के साथ। ठीक है, तो यहां पे दो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी रहती है और प्रोडक्ट किस तरीके से बनते हैं? पहला प्रोडक्ट हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक, इसको हम और क्या बोलते हैं? ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, और साथ में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इस तरीके से पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ये वाला होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है? चिलेशन हो सकता है। तो ड्यू टू चिलेशन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास कैसा प्रोडक्ट हो गया? दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब जो मेजर प्रोडक्ट है उसके लिए अपन मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। ठीक, ये रिएक्शन होती है। चलो तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप विल बी फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन। तो कार्बीन किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? ये हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे KOH है मतलब बेसिक मीडियम, OH माइनस लिख दो, KOH लिख दो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये जो हाइड्रोजन हो रहा है मेरे पास, ये अच्छा खासा एसिडिक हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, तो इधर से ये H जो है ये निकल गया अपना, पीछे क्या बचा? Cl 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 विद नेगेटिव चार्ज प्लस वाटर। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है दिस इज अनस्टेबल क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, और क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये यहां से बाहर चला जाएगा। ठीक, अब ये अगर इधर से बाहर चला गया तो हमारे पास हमारा कार्बीन प्रिपेयर हो गया। देखो इस तरीके से कार्बीन यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, साथ में क्या? प्लस H2। वही ऊपर वाला H2 मैंने फिर से लिख दिया, प्लस Cl माइनस। तो इस तरीके से कार्बीन की फॉर्मेशन हो चुकी है। सेकेंड स्टेप में चलते हैं, जब ये कार्बीन किससे रिएक्ट करने जाएगा? फिनॉल से रिएक्ट करने जाएगा। चलो तो सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में पहले हम एक चीज समझते हैं। इधर देखो फिनॉल जो है, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है और ये हाइड्रोजन अच्छा खासा एसिडिक है, इधर से निकला, इसके बाद फिनॉक्साइड आयन बनेगा जो रेजोनेंस कर सकता है। तो फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे इस तरीके से, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो गया प्लस वाटर। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस हुआ, इधर क्या बना हमारे पास? ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड O। फिर आगे और रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। अब की बार कहां पे आया नेगेटिव चार्ज? पैरा पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। अगर मैं एक और बार रेजोनेंस कराता भी हूं तो भी नेगेटिव चार्ज फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। मैं बना देता हूं यहां पे, देखो नेगेटिव चार्ज फिर से कहां पे आ रहा है हमारा? ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो कुल मिला के नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी बढ़ रही है वो हमारी ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ रही है और पैरा पोजीशन पे बढ़ रही है। ठीक है, ये वाला फिर से ऑर्थो का केस है। तो ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसीलिए कार्बीन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट था उसका अटैक कहां पे होएगा? ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। ऑर्थो वाला मेजर बना था चिलेशन की वजह से, तो हम यहां से अपनी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराते हैं। तो थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं।
थर्ड स्टेप हमारा इस प्रोडक्ट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है। इसका रिएक्शन अब मुझे किससे कराना है, जो कार्बीन यहाँ पे हमारी प्रिपेयर हुई है। तो ये वाला लोन पेयर अगर मैं इसको देता हूं, तो देखो कंपाउंड अभी एरोमेटिक था मेरा, अब ये लोन पेयर इसको देते ही यहाँ पे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो रहा है। तो ये टफ स्टेप है, स्लो स्टेप होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आरडीएस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्पररी लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो रहा है। अब ये जो टेम्पररी लॉस एरोमेटिसिटी का है, ये बाद में उसको रीगेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो अगर इसको मैंने यहाँ पे डोनेट करा लोन पेयर को, तो क्या आ रहा है हमारे पास, डबल बॉन्ड O Cl Cl, इसके पास इसका लोन पेयर है, वेकेंट ऑर्बिटल में ये वाला लोन पेयर गया है। देखो इस पॉइंट पे हाइड्रोजन है, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है, हाइड्रोजन इसके पास जा रहा है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो इस स्टेप के बाद क्या मिला मुझे, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एक्सचेंज होके यहाँ पे आ चुका, ठीक। अब क्या करेगा ये, इधर डबल बॉन्ड इधर, तो यहां से स्ट्रक्चर क्या मिला मुझे, रिंग हमारी फिर से एरोमेटिक हो गई बढ़िया तरीके से, और इधर CCl ClH। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम प्रोसीड कराएंगे उसको यहां से स्टार्ट कराते हैं, ठीक। तो फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। तो देखो हमारा फोर्थ स्टेप यहां से स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ स्टेप, तो हमारे पास आयन है, रिंग हमारी फिर से एरोमेटिक हो चुकी है, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में OH माइनस प्रेजेंट है हमारे पास अच्छे से, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है, और क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो अब OH माइनस अगर कार्बन पे अटैक करता है, तो यहाँ से क्लोरीन लीविंग ग्रुप की तरह बाहर जा सकता है, मतलब SN2। तो इस स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है दैट इज SN2 रिएक्शन। किस तरीके से हुआ, यहां पे O माइनस C Cl H, और इस पे क्या लग चुका है, OH लग चुका है, ठीक है। और बाहर हमारे पास सॉल्यूशन में Cl माइनस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। एक और लिविंग ग्रुप दिख रहा है अभी यहाँ पे, तो ये भी बाहर जा सकता है अगर ये लोन पेयर इधर आ रहा हो। तो इस लोन पेयर को इधर लाते हैं, लिविंग ग्रुप बाहर गया, क्या बना है यहाँ पे, O माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस, और यहाँ पे H, और इधर Cl माइनस फिर से सॉल्यूशन, ठीक है। अब इधर देखो, अगर हाइड्रोजन एक्सचेंज करा देते हैं, इसका भी काम बन जाएगा और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे होता है हाइड्रोजन एक्सचेंज, और हाइड्रोजन एक्सचेंज करने से क्या प्रोडक्ट आ गया, रिंग एरोमेटिक, ये फिर से OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H, यही बना था हमारा ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। आई होप क्लियर है, ये वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो ये हुआ अपना रीमर-टीमन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। अब अपन एक वो एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं बात कर रहा था, अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक होगी तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ कहां पे पॉसिबल है, पैरा पे। उसमें मैं एक और चीज कर रहा हूं, CHCl3 को चेंज करके CHClBrI ले रहे हैं, ताकि उसमें ये आइडिया रहे कि कौन से स्टेप पे कौन सा लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसमें अपन, अगर मुझे फिनॉल इस तरीके से दे रखा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इस पोजीशन पे CH3, इस पोजीशन पे CH3, और ये है हमारा OH, ठीक है। इसका रिएक्शन अब मैं करा रहा हूं CHClBrI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक चीज तो क्लियर है, ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता बिकॉज ऑर्थो पोजीशन इज ब्लॉक। तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहां पे होगा, पैरा पोजीशन पे। तो चलो एक बार प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा।
फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास ये आ जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है। तो यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा। इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं किस तरीके से होगा, क्योंकि अब हमको ये देखना इंपॉर्टेंट है कौन से स्टेप पे कौन सा लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है। तो इसका पहला स्टेप तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बी, Cl Br I OH माइनस, पहले H निकला, क्या फॉर्म हुआ Cl Br I प्लस H2, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज विच इज अनस्टेबल। तो अब यहां से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से किसका निकलना आसान है, सबसे पहले आयोडीन निकलेगा, साइज के हिसाब से दिस इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहां से आयोडीन अगर निकलता है तो हमको जो कार्बीन मिल रहा है वो कार्बीन ये मिलेगा, जिसमें क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप कि कार्बीन क्या बना, कार्बीन में कौन कौन से हैलोजन्स थे, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो इसका मतलब इसका अटैक होगा हमारे फिनॉल, इस फिनॉल पे, ठीक। आगे चलते हैं। अब मैं इसका अगर सेकंड स्टेप देखता हूं तो कार्बीन मेरे पास क्या बनकर आई है, यहां पे ये बनकर आई है क्लोरीन और ब्रोमीन। मैं यहां पे जो आयन बना है उस आयन को डायरेक्टली लिख लेता हूं। देखो रेजोनेंस कराने के बाद पैरा पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये हम अभी लास्ट मैकेनिज्म में देख चुके हैं। ऑर्थो वाले से मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, तो वहां पे स्कोप ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन का। यहां पे बना नेगेटिव चार्ज, तो इसका अटैक हुआ कार्बीन पे, तो इधर क्या फॉर्म हो गया, पहले Cl और Br। कोई दिक्कत, इसके पास इसका लोन पेयर एज इट इज है। इधर हाइड्रोजन रहेगा, इसने अपनी टेम्परेरीली क्या लूज कर दिया, एरोमेटिसिटी लूज कर दी है, तो ये इसका RDS होगा। फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन एक्सचेंज, हाइड्रोजन इस लोन पेयर को लेके यहां जाने की कोशिश करेगा ताकि यहां पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ सके। तो वही सारे सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम। देखो इधर फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पे क्या हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और H, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और यहां से कोई एक लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो यहां से अब लिविंग ग्रुप की तरह कौन ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन या ब्रोमीन? ब्रोमीन का साइज ज्यादा है, तो ब्रोमीन यहां से लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो इस स्टेप में जब पहला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उस पॉइंट पे क्या निकल रहा है हमारे पास, ब्रोमीन निकल रहा है। तो उसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। मैं यहां से स्टेप को स्टार्ट कर रहा हूं इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो इसका अब अगर हम OH माइनस के साथ, बेसिक मीडियम है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, SN2 रिएक्शन, ठीक है। ब्रोमीन यहां से निकल गया, OH माइनस का अटैक इस वाले कार्बन पे, तो इधर मुझे क्या मिला, और यहां लग चुका है OH। अब ये एक और लिविंग ग्रुप है, तो O अपना लोन पेयर यहां पे देके इस क्लोरीन को भी बाहर फेंकेगा। क्या हुआ इधर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चल ही रहा है, चाहो तो इसको रिंग को एरोमेटिक कर लो रेजोनेंस करा के, ठीक है। ये बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा वैसे भी यहाँ पे रेजोनेंस करके रिंग फिर से अपनी एरोमेटिक हो जानी चाहिए, तो इधर ये आ जाएगा हमारे पास, ये O माइनस, ये रिंग हमारी एरोमेटिक हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, O प्लस H, तो H हाइड्रोजन एक्सचेंज करके इधर, ताकि इसका भी काम बन जाए और इसका भी काम बन जाए, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी ठीक है। ये लोन पेयर जहां पे बना था वहीं पे इसको रेजोनेंस करा के वापस से O माइनस फिनॉक्साइड आयन बना लो, ठीक है। बस बाकी का मैकेनिज्म मैं तुमको इसलिए बता रहा था ताकि तुम ये समझो कि कौन सा हैलोजन किस स्टेप में निकल रहा है। कार्बीन जब बनी तो कार्बीन में आयोडीन निकला, क्लोरीन और ब्रोमीन बचा। फिर जब पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है SN2 स्टेप में, तो ब्रोमीन निकल रहा है, और लास्ट में फिर जब O अपना लोन पेयर वापस से इधर दे रहा है तब क्लोरीन निकल रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी दी फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बात हुई रीमर टीमर रिएक्शन की। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिसलेनियस रीमर टीमर रिएक्शन।
ठीक है, मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है। ठीक, चलो अब अपन देखते हैं मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन। देखो मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन क्या है, लेट से हमको दे रखा है यहां पे ये रिएक्टेंट, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं वही CHCl3 इन बेसिक मीडियम। तो इधर जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट विल बी, रिंग का हो जाता है एक्सपेंशन विद कंप्लीट एरोमेटिक रिंग और किसी भी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखो अब ऑर्थो पैरा मेटा का कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक, तो ये यहां पे रिएक्शन इस तरीके से होती है, ये प्रोडक्ट बनता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप तो वही प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, Cl 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 H प्लस बेसिक मीडियम है OH माइनस, H इधर से गया C Cl 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 माइनस चार्ज प्लस वाटर, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या है, दिस इज अनस्टेबल, तो यहां से क्या होगा, एक क्लोरीन निकल लेगा। क्लोरीन अगर बाहर गया तो हमको हमारा कार्बीन मिल गया। ठीक है, इस पे चार्ज नहीं है, दिस इज न्यूट्रल। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन जब पढ़ रहे थे पहला लेक्चर, उसमें हमने देखा भी है कि दिस इज न्यूट्रल। तो इस तरीके से ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो गया विच इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन। अब जब एक बार कार्बीन प्रिपेयर हो गई तब यहाँ पे रिएक्शन करने की बारी आनी चाहिए। ठीक है, एकदम सेम स्टेप फॉलो होएगा। सेकंड स्टेप में अगर ध्यान हो तो हमने क्या करा था, OH माइनस के साथ एसिडिक H को रिमूव करा था। अब यहाँ पे फर्स्ट चांस में तुमको एसिडिक H नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अपन देखते हैं इसमें एसिडिक H है। कैसे इसमें एसिडिक H है, देखो इस रिएक्टेंट को, इसमें यहां पे 2 हाइड्रोजन है, मीडियम मेरा बेसिक है। अगर मैं यहां से एक भी हाइड्रोजन निकालता हूं तो अभी रिंग मेरी एरोमेटिक नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन निकलते रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो काफी स्टेबल बन रहा है। इस पे नेगेटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड एरोमेटिक हो गया ये, तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक था, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गई प्लस वाटर। अब जब इसकी फॉर्मेशन हो गई है तो कार्बीन के साथ ये रिएक्ट करने जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हमारे पास ये प्रिपेयर हो चुका है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। इसका रिएक्शन अगर मैं कार्बीन के साथ कराता हूं तो कार्बीन हमारी क्या बनी थी, यहां पे ये कार्बीन प्रिपेयर हुआ था। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, अगर इस लोन पेयर का अटैक मैं इधर कराता हूं तब फिर ये टेम्पररीली लॉस नहीं है, ये परमानेंट लॉस हो जाएगा एरोमेटिसिटी का, क्योंकि वापस से उसको रीगेन करने के चांसेस कम है। ठीक है, तो यहां पे ये परमानेंट लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाएगा। तो इस पॉइंट की बजाय कहां से रिएक्शन कराई जाती है, जैसे हमने एडिशन ऑन एल्कीन में पढ़ा था, तो इस पॉइंट से रिएक्शन होती है इसकी कुछ इस तरीके से। देखो जैसे हमने एडिशन ऑफ एल्कीन में पढ़ा था, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर, ये डबल बॉन्ड यहां टूटा और इसने इसको दे दिया। ठीक, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्ट्रेट लव ट्रायंगल, ध्यान होगा। तो इधर से ये यहां पे इस तरीके से बनता है, तो यहां पे क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ गया, डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इधर कार्बन इस तरीके से लग चुका है, कार्बन यहां पे इस तरीके से लग चुका है। ठीक है, अब मैं इस पे नंबरिंग कर देता हूं थोड़ी सी, दूसरे मार्कर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो अब ये लोन पेयर अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश कर रहा है। दूसरी यहां पे जो रिंग बन रही है ये 3 मेंबर रिंग है। कैसी रिंग है, 3 मेंबर रिंग। तो 3 मेंबर रिंग है तो क्या हो गई है, अनस्टेबल। तो इस वजह से 2 और 6 के जो बॉन्ड बीच का बॉन्ड है किस तरफ टूटेगा, 2 की तरफ, क्योंकि इधर से ये लोन पेयर इधर आ ही रहा है।
तो 6 पे तोड़ने का कोई सेंस है नहीं। ये वाला लोन पेयर टूट के कहां गया, 2 पे चला गया। ठीक है, अगर ये लोन पेयर टूट के हमारा 2 पे गया तो देखो क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, ये 6 मेंबर रिंग हो गया। ठीक, ये वाला कार्बन 1, तो मैं 1 इसको बोल रहा हूं, इस पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। ये 2 पे हमारे पास लोन पेयर है, दिस विल बी 3 4 एंड 5, ये 6। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, लोन पेयर यहां आने से 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो देखो हमारा 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद का स्टेप तो तुम गेस कर ही पा रहे होंगे, ये लोन पेयर रिंग को एरोमेटिक करने के लिए यहां पे आया, और क्योंकि क्लोरीन लिविंग ग्रुप है इधर से बाहर। ठीक, तो इससे हमारा क्या प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। सो दिस इज मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज कर सकता है, इसको चेंज कर लेगा। मान लो ये दे दिया CH ClBrI। ठीक, अब इसमें से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, या फिर हमको दे दिया, जैसे इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे लेट से यहां पे ये एग्जांपल दे रखा है, डबल बॉन्ड, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम CHBr2Cl के साथ KOH। तो इसमें देखो जब पहला कार्बन बनेगा तो ब्रोमीन निकल के बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप है, तो Br और Cl बचेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो ये वाला स्टेप था, जब लोन पेयर वापस आएगा तो Br और Cl कार्बन में बचा है, उस पॉइंट पे Br निकलेगा, Cl बचेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें Cl का सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक, इसी में इसकी जगह अगर मैं ले लेता हूं CHBr2I, तो जब कार्बीन बनेगा सबसे पहले आयोडीन निकलेगा, तो कार्बीन में मेरे पास 2 ब्रोमीन होंगे। फिर जब ये लोन पेयर यहां पे आएगा तो दोनों ब्रोमीन है, कोई भी एक ब्रोमीन निकल जाएगा, तो इस केस में क्या सब्स्टिट्यूट होगा, इस केस में सब्स्टिट्यूट होगा ब्रोमीन। तो आई गेस समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, और किस पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं कि कब कौन सा पॉइंट निकल रहा है, उसके लिए मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तभी पता होगा कि किस तरीके से हेलोजन इस पूरी रिएक्शन में लीव कर रहा है। कार्बन की प्रिपरेशन हुई तब हेलोजन लीव करा, नेक्स्ट टाइम जब ये लोन पेयर वापस आ रहा है तब हेलोजन लीव करा, तो उस वजह से हम उस तरीके से हम प्रोडक्ट को बहुत इजीली जज कर सकते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके। जैसे मानो कि मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम CHCl3KOH के साथ। ठीक, यहां पे देखो फिर से वही सेम चीज है, H को अगर मैं रिमूव करता हूं तो अच्छा खासा एरोमेटिसिटी बन रहा है, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए, और यहां पे क्या लग गया, क्लोरीन। एकदम सेम चीज है, बस हाइड्रोजन हटाया बेसिक मीडियम से, नेगेटिव चार्ज इधर, बस क्लोरीन कार्बन की जगह क्या हो रहा है, वो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ रहा है। एकदम सेम चीज, कोई घबराने वाली, कोई चेंज करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, CHCl3KOH। तो अब मैं बार बार मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में तुमको मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, वो अपनी समझ के लिए, हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है। तो अब मुझे क्या करना है, ये 6 मेंबर में कन्वर्ट करना है, 6 मेंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन, दूसरा इसको मेरे को कंप्लीट कॉन्जुगेशन में लेकर आना है, तो डबल बॉन्ड इधर और इधर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं, बस हमको, अच्छा, और सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, क्लोरीन का, इस पोजीशन। तो मैकेनिज्म को बस एक बार समझ जाओ ताकि तुमको पता रहे कहां पे कौन सी चीज निकल रही है, बाकी इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स अपन डायरेक्टली